लीटर ऑफ ब्लड अच्छा वो हाँ हाँ हाँ। ट्रांसपोर्ट 15 होगा ना। कितना होगा बताइए। CO2 का कितना तो कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का तो 15 होना चाहिए ना। नहीं भाई आप लोग याद नहीं करते हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीलीटर लिखा था मैंने। अच्छा हाँ 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 हाँ। और उसका फिर 20 था O2 का। हैं? उसका 20 मिलीलीटर था। ये 100% याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है। ये ठीक है सब सर। तो आप लोग इंटरेस्ट से भाई डॉक्टर बनने जाए रहे हैं, सब इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ सर आगे यही कैसे। सब तो पढ़ना है। ठीक आगे है तो सर। यही पढ़ेंगे सब, पहले साल में सब कुछ समझ लिए, यही पढ़ना है। सर अब नहीं भूलेंगे। हाँ भूलने भी नहीं चाहिए, ये तो मतलब एक जनरल आपको अवेयरनेस के तौर पे जानना चाहिए। नहीं तो कैसे बीएससी जूलॉजी डॉक्टर ए के पांडे बनेंगे। अरे नहीं सर। अरे नहीं मजाक कर रहे मत बोलो हैं। सर। लेकिन जानना चाहिए। नहीं जानना चाहिए। चलिए बाइकार्बोनेट। 70%। हाँ 70%। कितना हो जाएगा? 2.7 मिलीलीटर। मिलीलीटर। तो ऊपर मैं लिख चुका हूँ ये भी बोला था आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसमें दो पार्ट था ना। एक सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है, और एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा, एक तरह से मोर है, 2.1 मिलीलीटर। ठीक है। हम्म। अब आगे आपको इतना डेटा इसमें पढ़ना पड़ेगा कि बहुत सारा। 0.8, लेकिन वो प्रेशर नहीं रहेगा तो आपको याद होगा तो इंटरेस्ट जीरो से पॉइंट सिक्स पढ़ेंगे। होगा ना। अभी आप लोग प्रेशर, हाँ अभी आप प्रेशर से पढ़ते हैं। ठीक। तो इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए ये वाला पोर्शन अब ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग इतना किए हैं तो थोड़ा सा तो लिख ही लेंगे। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए, थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बनाना है। ठीक। ये टिश्यू हम बना रहे हैं। ठीक। और पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन हर साल आता था, हर साल का क्वेश्चन रहता था। जैसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ बीच में कि SbO2 बनेगा। थोड़ा सा छोटा छोटा, KHbCO2, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। HbO2, अगर इधर से देखा जाए, CO2 प्लस H2O, H2O CO3 कौन सा एंजाइम होता है? बाइकार्बोनाइल। हाई कार्बोनाइल बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा गलत ही बता रहे हैं। सही तो एंजाइम था। में भी पढ़े थे। यहाँ पे कौन सा एंजाइम, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन है? सबसे भाई फास्टेस्ट। आप लोग बहुत, हाँ ऐसे ही पढ़े थे हम लोग। 2-3 जगह मैं पढ़ा चुका, अभी हम नाम लूंगा तुरंत याद आ जाएगा। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम अगर देखा जाए, यहीं पे मिलेगा।
कार्बनिक एनहाइड्रेज, सुने हैं ना? हम्म। ठीक है। ये जो हम पार्ट बना रहे हैं आरबीसी का पार्ट है, ठीक है। और यहीं पे वर्क करेगा कौन से, कार्बनिक एनहाइड्रेज। सर एनहाइड्रेस का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रेज मतलब कि वाटर कहीं से निकलता है, उसे एनहाइड्रेज बोला जाता है। अच्छा ठीक है। जैसे एसिटिक एनहाइड्रेज मतलब कि हाइड्रेट होता है वहां पे। यहाँ पे एंजाइम है तो उसके नाम से देखा जाएगा, एज लगा दिया जाता है ना। हम्म। हर एंजाइम के नाम में एज लगा दिया जाता है। तो एज हो एनहाइड्रेज। कहीं एनहाइड्रेट मतलब कि वाटर रिमूव हो रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है, ये ये कितना परसेंट जा रहा है, 70% ना। और ये हम्म। वाला है 23%। और इधर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा O2 का, और उधर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बैलेंस कर रहा, कुछ हमें एच आयन और के आयन, जैसे यहाँ पे अटैच कहाँ से हो रहा है, जैसे एच आयन के आयन, एच आयन के आयन, ठीक। ये एच आयन यहाँ पे जुड़ रहा है, के आयन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करता है एक बहुत सबसे ज्यादा, पहले हम लोग टाइम में ये क्वेश्चन फिक्स था, एक पॉजिटिवली मतलब इंटर करेगा क्लोराइड शिफ्ट। क्या शिफ्ट होता है, एच भी वो हुआ ना, हीमोग्लोबिन। हाँ। चाहिए ये उसके साथ क्लो क्यों लगाया पोटेशियम के साथ? हाँ, पोटेशियम भी तो KbO2 बनाएगा ना यहाँ पे। ये NaSO वहाँ ब्रेक होके KbO2 बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तभी अटैच होता है, समझ रहे हैं, HbO2 के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम्म। क्लोराइड सीखते हैं। यहाँ पे सबसे फेमस अगर देखे कोई पूछता है आपसे, तो क्लोराइड शिफ्टिंग ही पूछता है। क्लोराइड शिफ्ट होता है, और ये शिफ्ट को मतलब एक प्रोसेस दिया जाता है जिसे हमबर्गर फेनामिना बोला जाता है। क्लोराइड शिफ्टिंग नोन एज हमबर्गर फेनामिना, ठीक। तो इसके बस पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट याद रहना चाहिए बस। वैसे तो इसमें परसेंटेज ही इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में ज्यादा परसेंटेज ही लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन आता है बार बार। जैसे अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी रिएक्ट विथ, किससे, वाटर, वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना, वाटर हम्म। हम्म टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, एसिड। तो क्या बन जाता है, H2CO3 तो सी- बन जाता है पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में H2CO3 देन स्प्लिट, स्प्लिट इनटू किसमें, एच आयन प्लस HCO3, मतलब कि एच आयन प्रोटॉन में और बाई कार्बोनेट आयन। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज गवर्न बाय, कौन गवर्न करता है, कार्बोनाइल एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हम्म। यहाँ से ज्यादा एंजाइम वाले में पूछा जाता है, इसी का एग्जांपल दिया। और कितना गुना फास्ट होता है, अभी नीचे लिखेंगे, लेकिन आपसे जानना चाह रहे हैं। बहुत फास्ट होता है। अरे वो तो हमने बता दिया भाई। हम्म इसका कुछ परसेंट है ना, जो कितना?
100 टाइम्स। तुक्का, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है। वो मूवी आया ना एक आईपीएस वाला, मनोज शर्मा ट्वेल्थ वाला। फेल। देखे हैं। ट्वेल्थ फेल। हाँ 12 फेल। नाम वो नहीं जरूर देखा। बोलेगा, बाकी सब बोल जाए। देखा नहीं हो सर। बस जानता नहीं हूँ देखे आया। हैं, देख लीजिए। अरे उसमें कहाँ से देखें। उसमें कहाँ से देखेंगे, मोबाइल से। अरे नहीं, अब 3 घंटा कौन मूवी उसमें देखेगा। बोल रहा है कि मतलब आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब समझ लो। हम्म कि सक्सेस रहेंगे जीवन में। चीटिंग नहीं कहा, और सही से जो रहे पता वही बताइए। ठीक है, हम्म। बताइए। आरबीसी गेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सर आपने बताया नहीं कितने टाइम्स फास्ट होता है। 6 लाख टाइम। ओ। लास्ट। हम्म हम्म काफी ज्यादा। मतलब थ्री लास्ट। पॉइंट सिक्स इंटू 10 पे 6 होता है वैसे। वैसे कंपेयर करेगा तो 6 लाख टाइम है, लेकिन थ्री जो पॉइंट उसका। सिक्स टाइम्स फिर तो वो हाँ। हुआ ना, तो थ्री हम्म लाख होना चाहिए। हाँ, वही लगभग, लेकिन उसमें मतलब अगर विदाउट एंजाइम रहे तो 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनता है। ठीक है। हम्म। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर ऐड कर दिया जाए तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनता है। इतना अंतर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड KSCO, वही बात देखिए हमने फ्लो चार्ट में। ये तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गया। ठीक। इसके बाद देखा जाए रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, नहीं रिलीज कैसे होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा मैं ब्रेक करके इसको बता दे रहा हूँ बस। तो वही चीज फिर से ब्लड वेसल है। और इधर एलिवलाई हो जाएगा ना अब। हम्म। और ये बीच में क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। आरबीसी कितना बड़ा होता है, अभी बोल गए होंगे। 0.5 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोन, याद रहना चाहिए। जीरो कहाँ से आ गया दिमाग में। देखिए सर वो ये कुछ था नेचुरल, शायद, कुछ तो पढ़ा था मैंने। 7 माइक्रोन। ठीक है। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। ठीक है। एग्जाम आता है तो कुछ याद नहीं रहता, समझ रहे हैं, उससे परेशान नहीं होना है आपको, पढ़ना है कंटिन्यू। ठीक है। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं आप ही है। हम्म। लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, लेकिन अब जैसे कि समय है कि इस समय आपको जितना भी कहीं से भी पेपर मिले जो मतलब जेन्युइन पेपर है प्रीवियस ईयर का, वो सॉल्व करते रहिए, वही आपको याद रहेगा। और बाकी चीजें ज्यादा नहीं याद रहेंगी, बाकी हेल्प करेगी उसको याद करने में। ठीक है। ठीक है सर। तो सबके साथ होता है, तो आप कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहे। और कोशिश किया करिए कि कम से कम एक बार पूरे एनसीईआरटी अपने टेबल पे रख के पलट लिया करिए। पलट केवल हम उसको पढ़ने नहीं, हर चैप्टर
तो आधा घंटा या 1 घंटे आप ऐसे टाइम दे दीजिए, समझ रहे हैं। तो हम्म। बहुत बेनिफिशियल, आप 2-3 दिन ये काम करके देखिए, आपको देखिए सारा चीज पूरा याद रहेगा। ठीक। मैं उसके लिए जानते हैं, साल भर एक ही किताब पलटा था, तब जाके याद हुआ था। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल याद करने के लिए चाय पीते थे तो पलटते थे उसके डेली, तब सब आर्टिकल याद हुआ था अच्छा, जब लॉ पढ़ रहे एकदम। थे? अरे नहीं, वो सिविल की तैयारी में। अच्छा। हम्म। तो उसमें पढ़ते थे, तो याद उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं और काफी आपको काम भी आता है सोसाइटी में। अब यहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। हम्म। तो इसलिए मतलब आप लोगों से भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी ये काम करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। बस 2 दिन करके देखिए, ठीक है। देखिए आपको सारा चीज दिमाग में छपा रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पलटना है, पेज वाइज ऐसे देखना है, अपने दिमाग में उस पेज का सारा चीज घूम जाएगा, ठीक है। हम्म। जैसे मान लीजिए मैं यही अभी मैंने पढ़ाया, आपको बहुत सारे चीज भूला है, ठीक है। देखिए मैं ऐसे पलट रहा हूँ केवल, तब भी आपको ये सारा चीज याद आ रहा होगा, ठीक हम्म। है। ये परसेंटेज वगैरह, बस ऐसे करना है आपको। अब तो बहुत सारे आपके मोबाइल है, मान लीजिए नहीं पढ़ने कहीं पे, आप लेटे हुए हैं तब भी मोबाइल आप लोग स्क्रॉल करते हैं ना, तो जो शॉर्ट वीडियो वगैरह कोई देखता तो यही देख लो भाई, कुछ दिन 2 महीने, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मैं नहीं देखता, देखिए वो मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। हाँ लेकिन मतलब कि लिमिट में, हाँ। क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं तो आप ये काम करिए, पलटना है, ठीक है, डेली। अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ता है, हम्म। ये याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तब उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हाँ। और मोनोऑक्साइड कार्बन, का ना? हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। और कितना उसकी टेंडेंसी होती है? टेंडेंसी? हाँ मतलब कि दूसरे के कंपेयर में जुड़ने की, कार्बन मोनोऑक्साइड की मोर टेंडेंसी होती है ना हीमोग्लोबिन हाँ, से। वो टेंडेंसी होती है, तभी पॉइजनस होता है वो। तो जो लोग 200 वो 300 टाइम, आग वाग टू जला के सो हंड्रेड जाते हैं, उनका पॉइजनस हो जाता है। हाँ, पॉइजनिंग। 200 300 टाइम मोर इफिशियंट होता है देन ऑक्सीजन, ठीक है। बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सोज इन फ्लक्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो ई फ्लक्स। जब ई फ्लक्स होता है, इन फ्लक्स में हमने कौन सा फेनामना बताए थे? हम्म, अभी ऊपर लिखा था ना, पॉजिटिव क्लोराइड, और यहाँ नेगेटिव क्लोराइड लिख रहे हैं। पॉजिटिव क्लोराइड वाला तो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। निगेटिव क्लोराइड वाले को कहते हैं हेल्डन फेनामना, हेल्डन ने बताया होगा, हम्म। एक हो लोग। ठीक है। और वहां पे मैंने प्लस क्लोराइड लिखा होगा, देखिए,
कहाँ पे गया? ये देखिए ये प्लस ऊपर था। क्लोराइड। ये ठीक है, तो ये हमबर्गर फिनोमेना होता है, ठीक है। और माइनस यानी कि इफ्लक्स हो रहा है, बाहर अब जाएगा ना, जो अंदर हम्म। गया था, तो हेल्डन फिनोमेना कहलाता है। यानी कि विद इन आरबीसी HCO3 ज्वाइन विथ। शिव सो गया क्या? नहीं सर। बाई हीमोग्लोबिन। नाउ HTOCO3 स्प्लिट हो जाएगा फिर से इनटू किसमें? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज गवर्न बाय, कौन करता है? वही कार्बनिक एनहाइड्रेट। हम्म। ठीक। फाइनली क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ? एल्यूलाई में आउट हो जाएगा बाहर। हम्म। ये वाला डायग्राम पूरा पेपर में ही दे दिया, मतलब क्वेश्चन में आया, छाप दिया साला। नीचे वाला वो हाँ, बहुत फेमस ही है, उसमें कब इंक्रीज होगा डिक्रीज हो बहुत कंफ्यूजन रहता है, अभी हम बता रहे हैं। यही पूछा था। हाँ, राइट और लेफ्ट शिफ्ट हाँ याद है। तक थोड़ा बहुत याद है। कौन मतलब फिनोमेना थोड़ा होता कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं राइट और लेफ्ट में, है? हाँ जैसे अभी ये। वही क्लियर, अभी हम पैरेलल में बना के बताएंगे। हम्म। कौन फिनोमेना होता है? हेल्डन और वो हैमबर्गर। ये तो फिनोमेना हो गया, उसमें मतलब कर्व कौन शिफ्ट होता है? साइंटिस्ट का नाम? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाँ साइंटिस्ट का नाम तो ये नहीं है। हम्म। किसने बताया था? कैसे सर? किसने बताया था? ये नहीं याद। किसने बताया था नाम? श्रेय। जल्दी सर्च करने में भी नहीं मिलता, लेकिन बोहर फिनोमेना था, बोहर कर्व बोला जाता है उसे। वो हस हम्म। और बोहर पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। शुरू से केमिस्ट्री लगे हुए हैं। हम्म। पहले वो बना दिया हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रा। हाँ। फिर अपने नहीं पास सॉल्ट मतलब भी बना बोहर दिया। का, लेकिन बोहर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हम्म। हमें लगता है इशू बहुत कम रहता था। बाकी कहीं पे भी, यहाँ भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब उसका डीमेरिट बहुत कम है इन कंपेयर टू अलग मतलब साइंटिस्ट के। बताया तो सही बताया, नहीं तो नहीं बताया। नहीं बताएगा। हम्म, वही होना चाहिए, बताइए सही आंसर बताइए, नहीं चुप ठीक रहिए। है। ठीक है नहीं। चलिए, यहाँ पे देखिए कार्बनिक एनहाइड्रेज में कुछ थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इतना बेचारे मेहनत करते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए को फैक्टर कौन होता है, बता सकते हैं? कार्बनिक मतलब एंजाइम एनहाइड्रेज में को फैक्टर कौन सा मेटल होता है? ये बता दीजिए आप लोग। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में को फैक्टर। पोटेशियम। नहीं भाई। कार्बन ओ कैल्शियम। नहीं, सब बता लीजिए। सोडियम। वैसे वैसे आपको ध्यान देना चाहिए, को फैक्टर ज्यादातर डी ब्लॉक का मेटल होगा, इतना तो पता ही है, थोड़ा एल्यूमिनियम। लॉजिकली। डी ब्लॉक का हाँ हाँ, मेटल। डी ब्लॉक, हाँ ठीक है। हम्म।
जिंक होता है, याद रखिएगा। एज लीस्ट के एम वैल्यू, के एम वैल्यू जो होता है ना, अब पढ़ते हैं, सबसे लीस्ट होगा कैलिस, जो माइकलिस मेंटेन वैल्यू होता है, आप एंजाइम में पढ़े थे ना, हम्म। वही चीज लिख रहे हैं। और टर्नओवर कितना है, नंबर 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। ठीक, यानी कि जैसे कंपेयर अगर कर लिया जाए, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे चैप्टर में भी काम आ जाएगा, H2CO3, यहीं पे एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, तो अगर हम विदाउट एंजाइम रखते हैं, विदाउट एंजाइम, ठीक है, तो ये फार्मेशन जो हो रहा है 200 मॉलिक्यूल टर्न ओवर जो होगा आवर में, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहा है। अब जैसे ही कार्बनिक एनहाइड्रेज हम लिख देते हैं, मतलब रख देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख मॉलिक्यूल पर पर सेकंड, पर ओ सेकंड। हम्म, ठीक है, यानी कि कितना? इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर देखा जाए, लगभग कितना हो जा रहा है, 10 बिलियन मिलियन टर्न टाइम हो जा रहा है। ठीक है, हम्म। बहुत 6 फास्टेस्ट है। लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। यही मिल जाए तो समझ लीजिए, हैं, रेट ऑफ रिएक्शन गेट इनहेंस। चीजें याद करने के लिए कोई एंजाइम होना चाहिए था। हैं, कोई चीजें याद करने के लिए भी कोई एंजाइम होना चाहिए। अब बनाइएगा। है सर, मैं कहाँ। नहीं, मेडिकल वाले तो बनाए, रिसर्च में जा सकते हैं। चलिए, अब हमें कुल मिला के एक कर्व पढ़ना है, जिसे हम लोग बोहर कर्व को बोलते हैं। ठीक है, हम्म, इसका हम्म। नाम ही लिख दे रहे हैं, बोहर कर्व, ऊपर ही, बोहर कर्व। और आपने बताया क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएटेड कर्व, कर्व। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शिफ्टिंग का पहले देखते हैं क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन इससे बहुत आता है। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, यहाँ शिफ्टिंग ये दोनों डिटेल में। फिगर आया है सर एग्जाम में, तो मतलब कौन क्या दोनों, कहें। ये अभी आपने दोनों दो दिखाया था। ये ये तो यार ऊपर हाँ। का फिगर है, नीचे चिपक रहा है, अभी उसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे नहीं काम का है। ये ये तो ऊपर पढ़ चुके हैं ना, लंग्स वगैरह, फिगर तो आता है, हम्म। एनसीईआरटी का ही है, फिगर आता है, फिगर से एपिग्लोटिस बनाते एग्जाम होता है। हैं। हम्म। फिगर से तो क्वेश्चन बनेगा ही। चलिए, ये यहाँ पे याद देखा रहना जाए, चाहिए। शिफ्टिंग वाला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम अपने से बना दे रहे हैं किनारे। ठीक है, ये तो बना ही है आपके पास, थोड़ा सा
तो लिखने में सही रहेगा, उसमें कर देते हैं तो इधर उधर हो जाता आया था, मैं देख है। के मार दिया था, ठीक। एनसीईआरटी खोल के। सिग्मॉइड कर्व होता है, मतलब एस शेप कर्व है ना। हम्म। हम्म। तो ये किसके किसके बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है? सिर्फ हम्म। पार्शियल प्रेशर और उसके बीच में। हाँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज परसेंट। किसके, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इधर हम क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इधर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, mmHg ऑक्सीजन। में रहेगा। ठीक। किसी को ग्राफ को पहले आपको यही पता करना है कि किस में खींचा जा रहा है। ठीक। तो ये ग्राफ जैसे एकदम एस शेप होता है, सिग्मॉइड कर्व। सही नहीं बना। हम्म। हम्म। और ऊपर से ले जाओ सर, तो चलो समझना ही तो है, क्या करना है उसे। ये बना तो है। ठीक है। साइड। तो इसमें देखा जाए तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगा सेचुरेशन कर्व। एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, डिप यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे इस फैक्टर को थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे लिस्ट कर दे रहे हैं, यानी कि PO2 ग्राफ में बनाने से अच्छा है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया 10 बढ़ रहा है तो 40%। ठीक है। 20 बढ़ रहा है तो 25 to 30%। थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलना है। 30 प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है ना, हम्म। 50 to 55%। ठीक। अगर 40 बढ़ा रहे हैं तो 72, यानी कि 70 to 75% एक रेंज में। ठीक है। और इसको ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं 96 तो 97%, यानी कि कह सकते हैं लगभग 100% के करीब आ गया। ठीक। यानी कि ये हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, दो तरह का यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, एक आर्टरियल ब्लड में। ठीक है। और दूसरा वेनस ब्लड में, वीनस ब्लड में। तो बता सकते हैं आर्टियल और वेनस ब्लड में रिलेशन, ऊपर पढ़ा था आपने। ठीक है। जैसे अभी शिव कह रहे नीचे वाला भी फिगर आया था तो वही 100 मिलीलीटर। ये इधर क्या है, टिश्यू कह सकते हैं, टिश्यू की बात। और बीच में ये 100 मिलीलीटर। ठीक। 20 मिलीलीटर क्या था, एक्सचेंज हो जाएगा, टिश्यू के बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मिलीलीटर। ये हमने ऊपर डेटा लिखा था, बस आपसे पूछ रहे थे। यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 5 मिलीलीटर बीच में बच गया। 5 मिलीलीटर, हाँ, हाँ। टिश्यू में। बाकी तो वही आ जाएगा। नहीं, ऊपर मैंने ये क्लियर लिखा था। और इधर 96 mmHg अगर आ जा रहा है, हाफ HG, तो इधर कितना आ जाएगा, 40 mmHg आ जाएगा। और 97% क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन क्या होगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। तभी तो 97% का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्वेंटी हाँ। फाइव परसेंट बीच में और 72 वापस आ जाता है। तो एक डेटा है, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे याद करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बस है। यहाँ पे बोहर कर्व में बोहर ने क्या बताया था वो हम लिख दे रहे हैं। यानी कि P50 वैल्यू इन्होंने बताया था, वैल्यू या बोहर इफेक्ट बोलते हैं।
कि यानी कि ये वैल्यू उन्होंने एक्सप्लेन किया था। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट 50% हीमोग्लोबिन P50, ठीक है, क्या सैचुरेशन एट ए गिवन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन if P50 were shift shift to राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है, किसका बाइंडिंग एफिनिटी किसका इंक्रीज हो रहा है, ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑफ नहीं लिखेंगे, फॉर किसके लिए, O2 के लिए। इंक्रीज ऑक्सीजन। होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जब राइट शिफ्ट होगा डिक्रीज होगा ना। हम्म। ठीक है। अब दूसरा इसमें पॉइंट है, अगर ये क्या हो जाए, जैसे पर्सन कभी इफ P50 वैल्यू रीच टू 90 और 100, पर्सन विल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर इसके जाएगा। अबे भाई, जब ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं रहा अच्छा। तो मर नहीं जाएगा। हम्म। हैं? तो हाँ सर। किस उस मरने उस टाइप के पर्सन जैसे मर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, उस एस्फोक्सिया, अच्छा। एस्फोक्सिया बोलते हैं ना। एक्सबॉक्स दिया। हम्म। एक्सबॉक्स दिया। मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हाँ होगा। सर। मतलब हाँ। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं ना, इधर लोडिंग ना अनलोडिंग। ठीक। अब आप लोगों का क्वेश्चन का थोड़ा सा, किधर राइट किधर लेफ्ट शिफ्ट का, अब बताइए बोहर में राइट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे होगा, बताइए, आप सर लोगों को हाँ याद भाई। होगा ना। राइट शिफ्ट वो होगा जब एसिडिटी कम होगी हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, उसका मतलब परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, हम्म। हम्म। और ऑक्सीजन कम होगा। हम्म। और लेफ्ट का उल्टा हो जाएगा। क्या चीज? और लेफ्ट का उल्टा हो जाएगा इसका। हम्म। तो हम पहले तो इसमें यहाँ पे नीचे तो लिखेंगे ही, इस ग्राफ में ही लिख रहे हैं, ठीक है, हम्म। सारा। हाँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, हम राइट शिफ्ट का लिख रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है, राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट मतलब एक कर्व इधर शिफ्ट होगा कि नहीं, राइट डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हमने पढ़ा राइट शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज एफिनिटी फॉर कार्बन ऑक्सीजन ना, डिक्रीजेज अभी पढ़ा ना, यस सर। डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब डिक्रीज एफिनिटी कैसे होगा, जब इंक्रीज PCO2 हो जाए, या नहीं, PCO2 इंक्रीज हो जाए तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या हो जाएगा, अपने आप कम हम। हो जाएगा, हम्म। नहीं। और यहाँ पे इंक्रीज, यह चयन जैसे आपने बताया, कंसेंट्रेशन यानी कि पीएच के रूप में, ज्यादा पीएच क्या हो जाएगा तब, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये चयन का पीएच कम होगा ना। हम्म। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल माइनस लॉग के होता है ना। ठीक। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तब भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी,
क्या होता है, होने लगता है ना, सांस फूलने लगता है ना, हम्म। उलझन होता है ना। लेफ्ट, अब आ रहा गर्मी, पता ही चलेगा। शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज एफिनिटी फॉर, मतलब ये कर्व अब लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज क्या होगा, एफिनिटी और ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डिक्रीज, अब उल्टा लिख दीजिए, डिक्रीज PCO2, नहीं, हम्म। डिक्रीज HN, ठीक है, कंसंट्रेशन। और पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा भैया, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो प्रेशर का जाएगा। डिक्रीज। हाँ। और एक बहुत पूछा जाता है, मतलब आगे आपको काम आएगा, 2,3-DPG। टू 2,3-DPG जानते हैं? हम्म। 232 PG। DGP, बताइए। समझ नहीं आ रहा सर। हम, DGP होता है वैसे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले। एक मतलब सब्सटेंस होता है, हाँ, जो यहाँ पे इंक्रीज 2,3-DPG, किसी मॉड्यूल वगैरह मिल जाएगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,3-DGP, ठीक है। अब सवाल है कि DGP होता क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2,3-DPG, ठीक है। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है 2,3-डाई फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। यानी कि इंक्रीज हो जाता है, ऐसे पूछा जाता है ब्लड में कभी, 2,3-DPG, तो क्या होगा, आदमी मरेगा जिंदा रहेगा? और मर जाएगा सर। हाँ, सही बता रहे हैं। ये चेक किया जाता है, मतलब ब्लड चेक कराएंगे ना तो ये भी आता है, समझ रहे हैं, इसलिए मैं बताया हूँ। ये ज्यादा होता है तो इंसान ठीक, मर जाता है। तो इतना मैं यहाँ पे बता, मर जाएगा भाई। वो मर जाएगा वो तो ऑक्सीजन की ऑब्वियसली डिफिशियंसी मर हो जाएगी जाएगा। ना। हम्म। 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 तो सर कभी डाइफॉस्फोग्लिसरेट तो कभी उसमें भी था ना, डोज दे दे। रेस्पिरेशन में। हाँ, तो ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी मतलब बढ़ा देती है, मतलब कि एफिनिटी नहीं पर कम वैसे कर था ना देता है। उसमें, रेस्पिरेशन में भी 1,3 था शायद, 1,3 हाँ, यहाँ पे डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर ज्यादा ज्यादा जान, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसी को एक देखा, डाई फास्फो ग्लिसरेट है ना, हम्म। इसी को देखिए, कहीं कहीं आप बुक में जाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज है। BPG, कोई कोई BPG बोलते हैं, जिसको बी बोलना अच्छा लगा, बी फॉर बॉल ज्यादा बड़ा होगा, बी बोलेगा, ठीक है। हाँ जो मतलब बाय डी और फॉर डाई एक ही डॉग बात ज्यादा होगी। बोले, हम्म। हाँ भाई डाई, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो, कोई बात पूछे कि 2,3-BPG क्या है, तो आप चुप हो जाइए, बस यहाँ बाय हम्म। लगा दीजिएगा, बाकी वही है, ठीक। हम्म। चलिए, अब यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा फिर से, मतलब कि हम लोग तो ये लिख ही ऑक्सीजन से लिए बाइंड हैं करता वैसे है। ग्राफ में। ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन से बाइंड नहीं, हीमोग्लोबिन से कर लेगा ना, तो ऑक्सीजन बाइंड कम कर पाएगा हीमोग्लोबिन से, हम्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर सबसे क्वेश्चन के रूप में, तो बोहर कर्व ऐसे रहेगा, बोहर कर्व,
जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं चलते हैं, क्योंकि तभी वहां तक आप जाएंगे, नहीं दें छोड़ देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट तो यही है ना, बोहर कर्व। तो बोहर कर्व से जब भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली रहता है कि राइट शिफ्टिंग का आता है। ठीक है, हम्म। शिफ्ट टू राइट साइड, ज्यादातर राइट साइड वाला पूछता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैंडेटरी है इसमें। मोस्टली तो अगर हम एक राइट वाला याद रखें तो लेफ्ट वाला अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उल्टा ही है ना। हम्म। तो इंक्रीज पी CO2, राइट शिफ्ट। दूसरा डिक्रीज पीएच, या कह सकते हैं इंक्रीज HN। H+। नहीं, और इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर, और इंक्रीज इन DPG। हम्म। हम ज्यादा ज्यादा ही शार्ट हो गए। ठीक है, हम्म। DPG भी कोई कोई बोल देते हैं, 2 3 भी नहीं बोलना चाहते हैं, बोलते हैं डॉक्टर ऐसे। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, शार्ट में अच्छा, बोलते मतलब हैं। मतलब समझ जाते होंगे ना लोग इसलिए। हम्म। हाँ, DPG लोग नहीं समझेंगे, डॉक्टर ही समझेगा। लोग तो बहुत लोग तो सारे क्या ही चीज, समझेंगे, वकील हाँ। और डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर वकील ऐसे ही बात बोलते हैं कि लोग ना समझे तभी तो पैसा देगा। हम्म। समझा देंगे तो भाग जाएगा। ठीक है, कहेगा मैं अपने ही कर लूंगा, डॉक्टर साहब रहने दीजिए। तो वो उतना समझाना चाहिए, इतना समझ में ना आए सामने वाले को। नहीं तो हाँ, वो सारा वही वही बताएंगे चीज। ही, कहेंगे थोड़ा सा हम ही समझा बताते दिया हैं ये। कि उसको और समझ में नहीं आया, कुछ और अब ही बता दिया उसको। अब आप अब आप सोचिए, एक हम्म। एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप शहर में तो गए होंगे अकेले, सभी लोग। हम्म। हाँ। हम्म? अगर रास्ता पता है तो टेम्पो वाले के 300 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि बगल में रहेगा तभी वो 300 रुपया मांगेगा। यस सर। हाँ। तेरे तो फिर ऑटो वाला सामने खड़ा होता है ना, बिल्कुल सबसे ज्यादा पैसे हाँ मांगता है, पता नहीं क्यों। हाँ। तो कहने का मतलब, वो जानता है कि नहीं, इनको पता नहीं है। अगर पता होता तो आप उसके पास जाते नहीं। हम्म। ठीक है, तो वही चीज रहता है। सब चीज नॉलेज का है कि मतलब हर चीज पता है। जब पहली बार आप सब किसी शहर में, नए नए शहर में जाएंगे, तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे। 1 2 बार यस सर। गएंगे तो वहीं पे उतने ही, मतलब अगर देखा जाए 1/4 में ही चले जाएंगे। हम्म। चलिए, वही चीज होता है हर जगह। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आप पेपर देने जाएंगे तो देखिए उसी की बाउंड्री रहिए, और चुपचाप सीरियस, किसी परेशान होके थोड़ा सा टेम्पो वाले जाके पूछिए वहाँ इस स्कूल में जाना है तो बोलेगा इतना लेंगे, ये नहीं बताएगा सामने है। हम्म। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, लास्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें रेगुलेशन कई तरह का पर होता है। पहले तो मीटर हुआ करता था ना ऑटो वालों का। हाँ, अब नहीं चलाते वो। अब अरविंद केजरीवाल आ गए, अब चलाते नहीं। वो शीला दीक्षित तो ने लगाया था, मैंडेटरी किया था, हम्म। तब बहुत सारा चलता था। अभी भी चलाते हैं, कोई कोई बोलते हैं। जिसको मीटर से जाना है वो बोल देता है। हम्म, सही तो बता रहे हैं, मीटर लेकिन सस्ता ही पड़ता होगा ऐसे। हाँ, लगभग वही घुमा के लेके चला जाएगा। मीटर बढ़ाए भी रहते हैं, वो कम पड़ता नहीं, हाँ। ज्यादा पड़ता है। सेट किए रहते हम्म, हैं, अलग से चलिए, सेटिंग होती है। डार्सल रिस्पायरेटरी गैंग्लियन क्या करता है? ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डार्सल साइड ऑफ मेडुला ऑफ लोंगाटा। अच्छा। हाँ, ये प्रेजेंट पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट वही कंट्रोल करता है रिस्पायरेटरी फंक्शन, मेडुला ऑफ लोंगाटा। साइड ऑफ मेडुला।
एक्ट एज बेसिक, क्या बोल सकते हैं, रिदम सेंटर। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, क्या, ब्रीदिंग को, नहीं, लेट्स नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग कौन रेगुलेट करता है, डार्सल रिस्पायरेटिक गैंग्लियन कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इनडायरेक्टली मेडुला ऑब्लांगाटा का फंक्शन क्या है, क्या कर सकता है, ब्रीदिंग मेडुला को ऑब्लांगेटा कंट्रोल तो कर। वही है, हम्म। ब्रीदिंग। हम्म। तभी कभी कभी किसी को पीछे से मार देते हैं, डेथ हो जाता है, हम्म। तो मेडुला हाँ तो पीछे। ऑब्लांगाटा क्या हो जाता है, हाँ, हाँ क्योंकि उसकी वेन्स मेडुला वो हो ऑब्लांगाटा जाती है। डैमेज हो जाता है, हाँ वहीं पे गहरे हैं। होता है। तो पीछे तो वो होता है ना सेरिबेलम। हाँ, तो वहीं मेडुला ऑब्लांगाटा भी होगा, तो वहां होता है ना थोड़ा आगे सा। बीच में स्पाइनल कॉर्ड के पास। हाँ, थोड़ा सा वो भी, मतलब कि ज्यादा अंदर लग जाएगा तो डैमेज हो जाता है ना। हम्म। सर मेरे ट्राई को कर सुनने में आया लीजिए। था कि एक वो होती है सर्जरी हेमिस्फेरेक्टोमी, इस पे वो हटा देते हैं ब्रेन का एक पार्ट, एक साइड सेरिब्रम का, हाँ। और हाँ। उसके बाद भी उस, फंक्शनल रहता है ब्रेन। अच्छा। हम्म। ट्राई करिएगा न्यूरो कॉम्प्लेक्स सर्जन। प्रोसेस है ये, ब्रेन हम्म बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, बहुत नहीं सर, सारी चीज उसका पता नहीं है। है, नीचे वाले का नहीं, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का नहीं, बस फोर ब्रेन का, वो भी सेरिब्रम वाला हाँ। पार्ट। अच्छा। तो उसमें वो एक साइड हटा ही देते हैं पूरा, अगर कोई दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। हम्म। ये वेंट्रल रिस्पायरेटरी गैंग्लियन कहाँ पे होता है, ये वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा होगा, एट वेंट्रल साइड ऑफ एमओ। एमओ मतलब मोदी मत समझ लीजिएगा, मोदी जी। वॉल्यूम ब्रीदिंग। कहाँ से जनरेट होगा सिग्नल, सिग्नल मेडुला। सेरिब्रम में, सेरिब्रम से जनरेट होगा ना सिग्नल तो। वॉलंटरी, हाँ हाँ। हाँ, सिग्नल तो वहां से जनरेट होगा ना, मेन तो वही और तो यहाँ पे। सेरिब्रम वो वाला पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया, हाँ। का काम क्या होता है? कौन सा, जो बेसल गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया, के नीचे होता है ना, किस, जो कॉर्टेक्स क्या कहते हैं इसको, सॉरी, कॉर्पस कॉलोसम के नीचे। हाँ हाँ, जो ब्रेन सेल मतलब नर्व पाया जाता है ना, हम्म। ये भी मतलब एक तरह से अप्रूव करता है और रिजेक्ट करता है मतलब सिग्नल मूवमेंट को, बेसल तो वो गैंग्लिया। भी मोटर के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए होता है, मतलब हाथ वाथ के लिए। हाँ, मतलब दोनों फंक्शन को जो मतलब सिग्नल आएगा ना, कौन सा नेसेसरी है, कौन जरूरी है, कौन नहीं जरूरी है, वो चीज। ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है। मतलब एकदम जहाँ पे आप बता रहे हैं ना, मतलब कि बेसल गैंग्लिया, तो मोटर कंट्रोल एक तरह से कह सकते हैं इसको, कहता है हम्म। लर्निंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बिहेवियर, इमोशन वगैरह सब चीज कंट्रोल करता है। अगर मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आता था कि अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए तब क्या होगा। तो वो होता है ना पार्किंसन डिसीज। हाँ, मतलब कि बोलने में, मूवमेंट में, पोस्चर में सब दिक्कत होगा, और हम्म। आवाज लड़खड़ाएगा, एज पे होने लगता है ये चीज, बहुत एज पे, किसी किसी के ज्यादा होता है, कोई कोई कम होता है। हम्म।
तीसरा इसमें, अब न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कौन होता है, ये पूछा जाता है। एपिनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सिक्स सेंटर कौन होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? हम्म ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? इन पॉन्स बेरेलाई। पॉन्स बेरेलाई किसका पार्ट है? हम्म पॉन्स बेरेलाई किस ब्रेन का पार्ट है भाई? किस? ब्रेन का ब्रेन का। पार्ट है। अरे हाइंड ब्रेन का कौन? तो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो वो हुआ ना, ब्रेन स्टेम। ब्रान बेरेलाई। अच्छा, मेरे को पता नहीं था उसका पूरा नाम बरूला ही है। नहीं, पॉन्स बेरेलाई, वही पॉन्स बोल देते हैं। हम्म। नहीं, आपने पूरा लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ। अच्छा। हाइंड ब्रेन में आ गया वो। हम्म अब इसमें देखा जाए तो एक ऐसे फंक्शन करता है थोड़ा सा लो में, जैसे इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर हाई, पहले मतलब एक कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर हाई होता है तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर गिव फास्ट इनहिबिटिंग सिग्नल टू डीआरजी। डीआरजी क्या है अभी बताया, वो हम ऊपर नहीं करेंगे। पहला पॉइंट वही तो डीआरजी बताया ना, हम्म। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर गिव फास्ट इनहिबिटिंग सिग्नल टू डीआरजी। डीआरजी क्या है, डार्सल रिस्पिरेटरी गैंग्लियन, अभी थोड़ा सा ऊपर पढ़ा है ना, पहला पॉइंट इसको देगा। अब ये क्या देगा आगे, यानी कि इन कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं जो सैलो ब्रीदिंग होता है। हम्म सैलो ब्रीदिंग, और क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, जैसे कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो अब तेजी तेजी सांस लेते हैं ना। यस सर, हाँ। हम्म तो पूरा लंग्स भरते ही नहीं, जल्दी जल्दी मतलब क्या करते हैं, सांस लेके जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्या मुझे किया जाए, समझे। कम किया जाए। ब्रीथ्स आर मोर। ठीक है, यानी कि डीप रिस्पायरेशन करने लगते हैं, उल्टा अगर इसका होता है। सैलो रिस्पायरेशन तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसका दूसरा उल्टा पार्ट, इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो जाए, लेवल आर लेस हो जाए, तब क्या होगा भाई बताइए? तो नॉर्मल होगा। इसका उल्टा हो जाएगा ना ये। हाँ, स्लो ब्रेथ न्यूमेटिक, होंगे। हाँ इसमें न्यूमेटिक सेंटर गिव फास्ट यहाँ पे था, ठीक है, यही हम्म। सेम है, लेकिन यहाँ पे स्लो लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे ना। हम्म। बाकी पार्ट लाइन वही है। और यहाँ पे जो कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स, अब
करने लगेंगे। कंप्लीट फिलिंग ऑफ लंग्स। ऐसे देखा जाए कि आप समझ सकते हैं, जैसे आ, कहीं पे एकदम फ्रेश एयर मिले तो क्या करेंगे, ढेर सारा लेना चाहेंगे ना, पूरा भर भर के। अरे हम्म। मतलब अच्छा खाना मिलेगा जल्दी जल्दी, आराम से खाएंगे भर भर के पेट। ठीक है। और खराब खाना मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा जल्दी से खा खा के निकल लेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेना चाहेंगे। वही हो जाएगा ना। यहाँ ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, लेस रहेगा। यही है फोर्थ इसमें पॉइंट, एपिग्नोस्टिक सेंटर। ये देखिए, जो हमने अभी नेमोटॉक्सिक सेंटर है ना, उसका उल्टा काम करता है। यानी कि ऐसे लिख दे रहे हैं, वर्क एंटागोनिस्टिक। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। आप न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है इसका एंटागोनिस्टिक का। तो इसमें देखा जाए, एक इससे रिलेटेड हेयरिंग, वैसे ही है नहीं आपको, बस मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन में है इसलिए। रिफ्लेक्स यानी कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक ही लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये है नहीं, तब भी यहाँ पे पॉइंट लिख दिए तो बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ओवर इन्फ्लेशन ऑफ द ब्रोंकियाज अगर हो जाता है, ठीक है, क्यूल्स या ब्रोंकाई कह सकते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक साइट स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर, और सिग्नल क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के पास। तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप फॉर, मतलब क्या लिख दें, सम टाइम, फाइल लिख के काम चला लेते। ठीक है। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, कीमो रिसेप्टर भी कुछ होते हैं। कीमो रिसेप्टर कहाँ पे होगा, बताइए। कीमो रिसेप्टर कम से कम बता दीजिए, ब्रेन में ही होगा। ब्रेन में ही तो कीमो रिसेप्टर होगा। हम्म। दो तरह का, एक मतलब सेंट्रल ब्रेन के पास होगा, कुछ पेरिफेरल भी होगा। पेरिफेरल में जैसे ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, सब एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब कि सम कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट वाल ऑफ एरोटिक आर्च में भी होता है। ठीक है। सम कीमो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन wall of aortic arch and carotid artery. These receptor क्या करता है,
डिटेक्ट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी कि कह सकते हैं ये लेस सिग्निफिकेंट होता है फॉर O2 लेवल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए ज्यादा सुटेबल रहता है। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म वगैरह का कर सकते हैं, तो ऊपर ही हमें रखना है। डिजीज हमें पे डिसऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हैं। डिसऑर्डर जैसे फिगर में लिखा हुआ बहुत सारे डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हम बता दे रहे हैं कुछ। बताइए डिसऑर्डर कौन कौन सा होगा, लास्ट पॉइंट है। हम्म, वैसे तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज बहुत सारे रहते हैं। दो डिजीज सबसे ज्यादा, एक जीआईटी डिजीज, एक रिस्पायरेटरी डिजीज। दोनों बाहर से रिलेट ज्यादा है, सबसे ज्यादा रहता है, आप जानेंगे नहीं। तो डिसऑर्डर, डिसऑर्डर डिजीज, यूपेनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, यूपेन, यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है, हम्म। तो उसी से लिया गया है। और हाइपोनिया, हाइपो मतलब क्या होता है, लेस होता है, और निया मतलब ब्रीदिंग होता है, तो क्या हो जाएगा, लेस रिस्पिरेटरी रेट, सर, लेस। हाँ बोलिए। जैसे हाइपो जो होता है वो लेस के लिए यूज होता है, हाँ पर जो वो वाला था, हाइ जो एनाटॉमी हाइपर, वाला चैप्टर है, हाँ उसमें हाँ हाइपोगाइनस जो है वो सुपीरियर ओवरी के लिए यूज होता है, तो कोई सेंस बना नहीं ना। हाँ मतलब हाइपर, है एक ना ही सर? लिख दिया है। हाँ वो मतलब कि नहीं, आप नीचे सही कह रहे की हो, मैंने तरफ। सर्च किया था, हाइपो का मतलब कम ही होता है, पर पता नहीं वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, हाँ सुपीरियर के उल्टा लिखा हुआ है। हाँ मतलब वो नीचे से रिलेटेड है। हम्म, हम्म। हाइपोनिया, ऐसे हाइपरनिया मोर होगा, हम्म। मोर ब्रीदिंग रेट। ये जस्ट ये जानना है बस, ये सब एक ही बार में। एबनिया हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नो ब्रीदिंग, नहीं। हम्म। डिस्पेनिया, डिस मतलब क्या होता है, पेन होता है, पेनफुल ब्रीदिंग हो। और थोपनिया, इसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अच्छा हाइपो कैपेनिया अगर लिख दिया जाए तो, ये तो और तो क्या था? आर्थोपेनिया में डिफिकल्टी होगा इन ब्रीदिंग इन, हॉरिजॉन्टल मतलब ब्रीदिंग पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, पोजीशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मतलब लेटे लेटे। हाँ होता है लोगों को, हम्म। हम्म। ब्रीदिंग रेट एट लो पी CO2, ठीक है। और हाइपर इसी को लिख दिया जाए तो, हाइपर
कैपेनिया, ये सब फर्स्ट टर्म बना दिए हैं। हम्म। हाई PCO2, एक कैपेनिया तो आप बता ही सकते हैं। नो ब्रीदिंग एट लो PCO2। ये सही है। लैक्टेसिस, एटलैक्टेसिस बहुत फेमस है, बता सकते हैं। कोलैप्सिंग ऑफ एलेविलाई। इलेक्ट्रिसिटी। एलेविलाई किसी किसी का कोलैप्स कर जाता है, चिपक जाता है। चिपक जाता है ज्यादा जैसे तो ये एकदम। आप तो सुने ही होंगे। अच्छा। ये तो सुने ही होंगे, हम्म। ये बता दीजिए आप। हम्म। ये वो था ना, जो जो लोग वो दीजिए। स्मोकिंग वगैरह करते हैं। हाँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन सरफेस एरिया, किसका? ऑफ एल्वियोलाई। एलेविलाई। यानी कि कह सकते हैं वाल ऑफ एलेविलाई गेट रिजिड हो जाता। लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। गेट रिजिड। अभी ये काम कर, अब ख्याल नहीं आए। अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़ गए। तो मैं बोल रहा हूँ सर। गेट ऑन टू, क्या हो जाएगा? रेप्चर हो जाएगा ना। हम्म। रेप्चर जो भी स्मोकिंग इंक्रीज चांस ऑफ एम्फिसीमा। ये तो बहुत फेमस है। और ईपी एपियोटैक्सिस, एपियोटैक्सिस जानते हैं? रहन इकोटैक्सी सर। अ, अन- सही से नहीं क्लियर आ रहा। क्या बोलते हैं इसको? बताइए, किसी को पता है? सर कहाँ से ला रहे हो आप ये नाम? अरे ऐसे बता दे रहे हैं, इसी चैप्टर में लिखने का मौका मिल रहा है, काम आ रहा है। हैं? ये और नहीं ये बताया सर। जानना चाहिए। मैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको काम में आएगा, ये जानना चाहिए अरे आपको। नहीं नहीं सर, वो बाद में तो आएगा ही, बाद में तो पढ़ना पड़ेगा ही वैसे भी। हम्म। मतलब ये आप लोगों को जानना चाहिए थोड़ा सा। बाद में देखिए तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना ईपीटॉक्सिक, पड़ेगा। मतलब जो ये बहुत लोगों को होता है, जैसे नेजल ब्लीडिंग ब्लीडिंग होता है, नाक से खून निकलता है ना। अच्छा। हम्म। हाँ। इपुड मोनोऑक्सीडिन तभी। तो हाँ, जैसे ईपीटॉक्सिक्स लिख देता है डॉक्टर। अब किसी का डिटॉक्स। देखेंगे तो लिख देगा वो। नाक से नेजल वही ब्लीड ब्लॉकेज है लिखता क्या? करना है सर? अपने भाषा में। और नेजल फ्लो नेजल हो फ्लो जाता मतलब? है, ये रेहनोरिया। अरे नाक बना भाई अच्छा ठंडी अच्छा में। अच्छा ओके। सर, अब ये नाक से बोलिएगा। तो मेरे को लगा बहुत नाक लोग। अब निकल रही है। जानते हैं। हाँ तो देखिए, अब ये भी इतने बड़ा अगर देखा जाता है, ये छोटा नाम है, हम्म। लेकिन डॉक्टर आपके पर्चे में रेहनोरिया लिखेगा, नेजल फ्लो नहीं लिखेगा। बहुत शातिर होते हैं। तो शातिर क्या, उनको सिखाया जाता है तो। हम लोग सातिर हो जाएगा भाई। रेहनाइटिस, ये तो जानते हैं ये तो हम्म। पहले भी पढ़े हैं। रेहनाइटिस इन्फ्लेशन हो जाता है नेजल एपिथेलियम में। ये तो बहुत लोगों को होता है।
यॉर्निंग तो वही हो गया, फांसी लेना। हाँ यॉर्निंग ठीक का है। फायदा क्या होता है? हम्म। यॉर्निंग का फायदा? लेकिन मतलब ड्यू टू लो ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, निकालते हैं ना, मतलब बता देता है कि ऑक्सीजन की कमी है। स्नीजिंग। छींक मारना? प्रोटेक्टिव हम्म, होता है। जी प्रोटेक्टिव कुछ। रिस्पायरेटरी। हाँ। हाँ मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से सारा वो निकालने के लिए। हम्म, ऐसे लिख दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव रिस्पायरेटरी ब्लास्ट लिख देते हैं। अब आप लोग डॉक्टर हो जाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे ना, स्नीजिंग लिखेंगे, बस हो गया। अब हम पूरा लिख जितना दे रहे हैं काम भाई। कराएगा उसको लिख देंगे। प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स हुआ मैं तो समझ में ही नहीं आएगा जो क्या लिखा है। मैं तो खुद ही कुछ और ही लिख दूंगा, वो भी गंदी राइटिंग में। ये केमिस्ट्री कफिंग। बोले ये क्या लिख दिया इसने। ये भी प्रोटेक्टिव होता है, कफिंग भी। अब डॉक्टर भी सर एकदम मतलब अच्छे से लिखने के लिए ऑर्डर हो गया ना, ताकि सबको समझ में आ जाए। ऑर्डर ही होता है, लिखते कहाँ है। हाँ। तो मैं एक बार मतलब एक डॉक्टर के पास गया था, वो तो टाइप करके दे रहे थे, वो सही डॉक्टर था। प्रिंट निकाल के। आप बोलना चाहिए सर, आप अच्छा काम कर बहुत रहे ताकि सब कुछ समझ में आ जाए, नहीं पता लग मेडिकल स्टोर वालों को भी नहीं समझ में आता क्या लिख दिए। हम्म। हैं। हाँ, कभी कभी दूसरे दवाई भी दे देते हैं, इसलिए दवा लीजिए तो हमें से मिला के पढ़ के लिया करिए। जैसे हाँ। अब अस्थमा एलर्जिक होता है, जान ही रहे हैं। हम्म। और ड्यू टू आप जान ही रहे हैं क्या क्या हो जाएगा इसमें। हम्म, तो वो होता है ना, डिफिकल्टी ब्रीथिंग में होती है। हाँ वही लिख रहे हैं, स्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स लिख देते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ क्या हो जाएगा, सेरस ग्लैंड जो होता है, मतलब कि जो उसमें ग्लैंड रहेगा, बार बार सिक्रेशन होता है ना। अच्छा वो वाला कौन सा था जो माइनस को होता है, हाँ, जो माइन में काम करते हैं उनको, क्या नाम था उसका? वो तो इन्फ्लेशन होगा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर ना। हाँ हाँ, ऑक्यूपेशनल। सिलिकोसिस होगा, एस्बेस्टोसिस हो गया, अलग अलग, मतलब सिलिका से होगा, तो अभी लिख इनके दे। से अगर सिलिका डिपॉजिट हो जाते होंगे इनके लंग्स के अंदर, तो निकलते कैसे होंगे? निकलते ही नहीं यार, वो डिजीज ही हो जाता है उसी से। सीओपीडी से ही मरते हैं वो लोग, और हम लोग भी ऐसे ही मरेंगे, सीओपीडी ही है यहाँ पे दिल्ली में। सल्फर और ही क्या सल्फर है। भर रखा है पूरे हैं? हवा में। क्या चीज? वगैरह सर, सल्फर ही सल्फर है पूरे एटमॉस्फेयर और में। क्या। वो आपके यहाँ जाके ही सांस लेना पड़ेगा। आ जाओ सर, ले लो सांस। यहाँ नहीं, वहां बुलाएंगे तो थोड़े जाएंगे। आ जाना फिर। उत्तराखंड, उत्तराखंड। हाँ, आजकल वो ऐड भी लगा हुआ है कि AIQ लगा लगा के ऐड करते हैं, मतलब यहाँ ये उत्तराखंड में इस जगह AIQ 30 है, एयर इंडेक्स वाला, ऐसे ही मेट्रो में मैंने देखा, हम कहें ये सही है। हम्म। लेकिन सर फरीदाबाद साइड में ना तो थोड़ा सा आराम है, हरियाणा फरीदाबाद की साइड, क्योंकि उधर खुला एरिया है, दिल्ली खुला से है भी। लेकिन कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है भाई, अभी इस समय हाँ, धूल उड़ रहा है ना, बहुत तेजी से उड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन आर्यन चल के रही चक्कर में मत पड़िए, गाड़ी से जाते हैं, बंद गाड़ी में आप जाएंगे तो यही उड़ाते जाते हैं। सर एक बार बारिश का समय था, मैं ऐसी गाड़ी से जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक आंटी को भिगा दिया। तो बताइए। तो मैं ध्यान नहीं दिया था कि गाड़ी अब तेज है थोड़ी। अब एक गाड़ी वालों को शीशा बंद रहता है, वो
कुछ गाली वाली भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध का नियम होता है। बुद्ध ने बोला था ना, गाली अगर हम सुने ही नहीं तो हमें लगेगा ही नहीं। ठीक है। नहीं, हो जाता कभी कभी। कौन कौन होगा इसमें? ब्रोंकियो डायलेटर, एंटी एलर्जिक शुड बी गिवन ड्यूरिंग अस्थमेटिक का अटैक तो वो आता है, आता है ना क्या वो, क्या? तो कुछ हवा एड्रिनल मारते हैं वो लिया अंदर। जाता है ना। हाँ, एड्रीनलिन रहता है वो। एड्रेनलिन रहता है, और कार्टिसोल रहता है, स्टेरॉयड होता है। ठीक है। और एक और होता है बहुत फेमस है, जानते हैं? शायद मुझे याद है, सल्ब्यूटामोल होता है। यही होता है ना? शिव, बताइए। मुझे थोड़ा सल्ब्यूटामोल सा होता है ना? सर्च कर लीजिएगा भाई, सही कर लीजिएगा, गलत लिखा होगा गलत मत पढ़िएगा। याद नहीं आ रहा है सर मुझे, ये स्टेरॉइड कोस्टर तो। शायद ये आता है, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सर्कल मार दो ठीक। सर। हाँ, इसको चेक कर लीजिएगा, शायद ये मिलता है। मैंने देखा, मूवी में भी देखा, उसके पे लिखा हाँ था। चलो। मे आर मे नॉट बी एलर्जिक। आजकल गांव में स्टेरॉइड ही सबको दे देते हैं, और फिर ठीक कर देंगे, फिर स्टेरॉइड पूरा किसी को पता नहीं चले। अब सब। 4-5 टैबलेट निकाल के दे देंगे सर, ऐसे खुली रखे रहते हैं हम्म, डॉक्टर वगैरह, उनको खुद ही नहीं पता होता। पता रहता है, लेकिन मरीज को तुरंत फायदा चाहिए ना। हाँ, तुरंत हम्म। फायदा चाहिए। उसको वह है कि डॉक्टर पास गए, तुरंत वहां दौड़ते आए, नहीं पहले तुरंत ही फायदा। पर्सन का ही ज्यादातर गलती है ना। जैसे सर हाँ, कि तुरंत हमें ठीक होना है 1 मिनट में। हम्म। हाँ बस ठीक हो जाए। मतलब खाए तुरंत ठीक, तो वैसे ही मेडिसिन दे देते हैं। तो स्टेरॉइड दे देते हैं जिससे सप्रेस हो जाए। ये नहीं हम्म। सोचती कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, फिर ये नहीं मिलेगी तो नहीं ठीक हो पाऊंगा। नहीं, तो उनको अवेयरनेस नहीं है ना, उतना पता नहीं है। हाँ अब उनको समझाएंगे नहीं, समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, कहेंगे अब के दे दो सही हो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा। बात। बाद में और स्टेरॉइड ले लेंगे। तो वही चीज है। बोलेंगे अपना दिमाग अभी अपने पास किसी रखो। अभी किसी को भी, अभी जैसे अभी क्या है, कहीं पे कोई कुछ भी गलत हो रहा है रास्ते में, तो कहेंगे चलो ये तो होता ही रहता है, जाने दो। तो उसको कोई हाँ रोकता थोड़ी है। हम्म। बाद में हमारे ऊपर भी हो सकता है। सर कुछ ज्यादा ही डिसऑर्डर्स लिख दिया आपने। हाँ यार, ज्यादा हो गया। अभी है, अब हम दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, अभी डिसऑर्डर ही लिख दे रहे हैं। कोई नहीं, आज पढ़ डिसऑर्डर लीजिएगा भी आप। कर लेंगे। हाँ। कोई नहीं सर, ज्यादा ठीक लिख दी। ये आपका आपको पर्सनल डिसऑर्डर पूछे तो मैं लिखने लगा। है। वही मतलब, सर एस कल, कल आप बेस्ट। स्ट्रक्चर से स्टार्ट करोगे या एक्सटेंशन वाला कराओगे? क्या चीज? कल आप स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कराओगे या वो कराओगे? अभी एक बाकी है इसमें, एक क्या दो बाकी है। या कि डिसऑर्डर? मतलब, नहीं मतलब कि फिजियोलॉजी में। हाँ, वो बाकी है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन और वो एक्सक्रीशन। हाँ, तो अभी इसको रोक दें क्या? रोक दो सर, मेरी क्लास है अभी 9:30। अच्छा, नहीं अभी तो 9:30 हम छोड़ देंगे। हम्म। आज क्यों, पहले रख ली? हाँ। नहीं सर, करवा दीजिए, आप करवा रहे हैं तो सारा कंप्लीट कर दीजिए सर। हाँ, कंप्लीट करके करेंगे यार। रिवीजन ही हम्म। करिए ना आप लोग को, मैं हाँ 1 तारीख से रिवीजन ही करूंगा। ठीक है। अभी ये मतलब इधर
थोड़ा सा बोर्ड वाला है तो मैं टाइम ले लेके कर लूंगा, ठीक है। वो लोग तब बिजी हम्म। रहेंगे उधर, तो आपको खाली रहेंगे, तो एक दो दिन मतलब दिन में 2 बार ले लेंगे नहीं तो। तब तो वैसे टेस्ट ही ले रहे होगे ना बोर्ड्स वालों के तो। हाँ यार, टेस्ट क्या मतलब, जो भी रहे, कोई कोई पढ़ते भी हैं। हम्म। हम्म। सर, हम्म। मुझसे एग्जाम्पल याद नहीं होते। क्या चीज? एग्जाम्पल वगैरह ऑर्गेनिज्म के। वो याद करवाएंगे, अब क्या करेंगे। जैसे एनाटॉमी वगैरह में फिर वो है एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, कुछ कुछ याद है मतलब, थोड़े बहुत, ऐसे होते नहीं। याद हो जाएगा, सुनेंगे याद हुआ याद तो हो जाएगा। एक दो घंटे के लिए होते हैं, फिर मैं वापस भूल जाता हूँ। हम्म। अब नहीं तो मैं ये पहले किंगडम करा देता हूँ ना, पहले वैसे कोई दिक्कत इसको नहीं, कर। जैसा आपको ठीक लगे आप करा दो। नहीं, एनिमल किंगडम ही करा देंगे, थोड़ा याद करते रहेंगे ना, इधर वाला तो समझने ये सब इंटरेस्ट हम्म। से आप लोग पढ़ते हैं ना। ये तो काम का है ना, एनिमल किंगडम हाँ। तो उतना काम का नहीं है। नहीं, वो तो एग्जाम के काम का है केवल, उधर से हम्म। अब करा देंगे। ठीक है, इधर हम भी थोड़ा बोर ही हो गए हैं। बोर तो इससे नहीं होता है, इसमें पढ़ाने का मन करता है बहुत ज्यादा। ठीक है। हम्म। इसमें तो बहुत है, अभी एनसीईआरटी खोल के पढ़ाएं तो तुरंत 2 2 3 3 चैप्टर हो जाएगा, कुछ यस उसमें सर, हाँ। खोलिए पेज खत्म। हम्म। नहीं। सही कह रहे हो। कॉमन कोल्ड का सिम्टम लिख दिया, कितने दिन का होता है? 5 से 7 दिन। हम्म। हाँ, वही सिम्टम 1 वीक है। डिसअपियर हो जाता है अपने आप ही। वही मतलब देंगे तो 1 हफ्ते में सही होंगे, नहीं तो हाँ, 7 दिन लगेगा आपका। हम्म। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं। वो तो पहले ही बोल देंगे 14 दिन का कोर्स है। ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। हम्म। सर कभी कभी डॉक्टर ऐसे भी तो नो बोलते हैं कि वैक्सीनेशन। मतलब हो सकता है कि वायरल हो, पर सिम्टम्स ना आ रहे हो। हम्म। सार्स, एक्वेटिक रिस्पायरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोमिक मतलब मतलब बहुत सारे सिम्टम मिला के। बहुत, हाँ, मतलब कि बहुत सारे चीजें हो जाएंगी। हम्म। जैसे कैसे होता है ये सार्स? हम्म। याद नहीं। हम्म। वही कोरोना वायरस ही था, अच्छा। राइट। वायरस से? हम्म। अच्छा हाँ, हाँ, हाँ। कोरोना ही नाम था इसका भी। कोविड 19 नहीं था ये, कोविड 2003 में फैला था ये, हम लोग आएंगे इस समय में। अच्छा, तो भी फैला था क्या सर? तो अरे होगा मतलब वो कोई कोविड 19 नहीं था, ये तो बनाया कोविड हुआ 3 था। था वो। कोविड 3 मतलब कि फर्स्ट रिपोर्ट कहाँ पे होगा कोविड 3 का? इसका, सार्स का? अच्छा, उस जगह पूछ ये रहे भी हो? चाइना। अरे यही, ये पता नहीं चमकादड़ उमकादड़ कुछ करते रहते हैं। हाँ। चाइना तो डेवलपमेंट है, वहां तो वही रिसर्च बहुत होती है। नहीं, ये सारे लोग सब। एनिमल को भैया सब मारते काटते रहते हैं, तो वहीं से हाँ, फैल तभी जाता तो है। सर, तभी तो रिसर्चिंग होती रहती है ना, ज्यादा खाते पीते रहते हैं। हम्म। खाते पीते रहते हैं। रिसर्च तो नहीं करते होंगे, इतना कुछ खा लेते हैं सीधा। हाँ, वही सांप इसीलिए वाप। तो होता है, लेकिन इसीलिए कभी होता है बोले ना। तो चाइना चले वहाँ, जाना नहीं तो फिर हो गया, चाइना चले गए तो खिला देंगे जबरदस्ती। अरे जैसे मान लिए एक सब्जी है, मैं तो यही समझता ना, जैसे एक सब्जी है, ठीक है,
हम्म। आप मतलब देखिए, अपने धुलेंगे तब काटेंगे। मुर्गा काट रहे हैं तो उसको धुल के थोड़ी काटते हैं। ऐसे ही खा लेते हैं। खाते नहीं है, मतलब काटते तो ऐसे ही बिना धुले ही। हम्म। आप जाइए कहीं, नहीं कभी सर, धुल के दे। सब बनने से पहले तो धुलता ही है वो, चिकन हैं? तो। बनने से पहले धुलता है ना, तब तक वो अंदर जाके इन्फेक्ट हो जाता है। हम्म। बढ़िया से पहले उसको केमिकल से धुले, मतलब क्या लगाएं। अरे अच्छा, तो सर। आप कह रहे हो कि मतलब पहले जिंदा चिकन को धो के फिर मारने से। हम्म। तब भाई उसके ऊपर जो रहेगा वायरस वायरस तो किल हो जाएगा ना, नहीं तो अंदर जाके इन्फेक्ट नहीं हो जाता है। हाँ। हम्म। अब ऐसे तो हर जगह बैक्टीरिया है, कहीं कहाँ कहाँ मारोगे आप। अरे मतलब खाने वाले में तो मार ही सकते हैं। अब गोभी में भी होती है, कीड़े होते हैं, अब फिर भी लोग गोभी को खाते हैं, उबाल को भी खाते हैं। सब में तो शरीर में भी है, क्या करें। क्या कर सकते गोभी हैं। को खाना नहीं चाहिए। हम्म। ए यार, बहुत सारा हमने लिख दिया, अब छोड़ देते हैं। हाँ सर, छोड़ दो। हाँ, नहीं ये लिख देते इतने हैं। तो आप फिर भी नहीं खाएंगे हम। हाँ, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो गया, हिस्टोरिक हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। ये मतलब वही जो ऊपर जाते हैं वही सिकनेस लिखने जा रहे थे। ये तो कई जगह पढ़ लिए हैं, छोड़ दे रहे हैं, मैं लिख के दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। मन करेगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। तो अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग करेंगे एनिमल किंगडम। अभी तो आप याद केमिकल करना है। हो। एनिमल किंगडम 2 दिन बाद कर लेना सर। क्यों? थोड़ा सा याद भी हो जाए। याद ही कर रहा था, कंप्लीट हो जाए तब मजा आ जाएगा पढ़ने में थोड़ा सा। नहीं तो एनिमल किंगडम याद हो जाएगा, साथ साथ में पढ़ेंगे ना। चले कर लीजिए, उसके कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन भी लगा लेंगे ना, उससे ठीक है। जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, एक एक लेक्चर लगता है। ठीक है। सबसे बड़ा फाइल वो है, उसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आता है, वही वाला दिक्कत करेगा तो। कौन? पहले एग्जाम्पल ही याद करवाएंगे, जैसे आप को मैंने वहां पे भी एग्जाम्पल याद करवाया था पहले, प्लांट किंगडम में, आपको याद है। हम्म। हाँ। पहले एग्जाम्पल ही याद करवाएंगे तब फिर पढ़ाएंगे। जिसे शुरुआत जब करिए तो एग्जाम्पल से करिए। तो जी। इतना रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है नाम सर। केवल गिना दिए। हाँ। थैंक यू जैसे सर। लेस, हाँ जैसे मान लीजिए लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कहाँ पे, एट एल्टीट्यूड पे। हम्म। चल तो क्या एनिमल होगा, किंगडम है। लेस क्या होगा, डिफ्यूज होगा ऑफ O2, नहीं, यानी कि हाँ। क्या होगा, हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगा पहाड़ पे जब जाते हैं। और आपको। स्टिमुलेट होता है, लेट रिलीज ऑफ क्या, बताइए, बता सकते हैं, अर्थ्रो एरिथ्रोपोइस होता है ना। पोएटिन फ्रॉम जक्स्टा मेडुलरस अपरेटस, जक्स्टा ग्लैमुलरस अपरेटस से आप किडनी से पाया जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, आपको एर्थ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स बोन मैरो फॉर, किसके लिए, एर्थ्रोपोएसिस। ये सब एर्थ्रोपोएसिस कंप्लीट मैंने पढ़ाया था, सर वो यानी मेरी कि क्लास शुरू होगी। हाँ कर लीजिए आप, इसी पे ठीक है। आप स्किप हो जाइए। थैंक यू सर। हाँ, नंबर ऑफ आरबीसी, तभी ज्यादा आरबीसी बनता है, ठीक है।
ये सर हाँ। हाँ बस यहाँ तक रहेगा, ये लास्ट करा ही लिए। जी। ठीक है। अब कल स्टार्ट करेंगे ना वो एनिमल किंगडम सर। एनिमल कर लेते हैं यार, सच में याद करने वाला है। तो हाँ। थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए, ये तो समझने वाला दो हो जाएगा बीच में, इसे मतलब महीने में कंप्लीट कर लेंगे यार। हम्म। वैसे तो इसमें याद करने वाला है, ये हम भेज दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, इसको भेज दीजिए, फिर से पढ़ लूँ।